मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जाती। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ताजरों से खिताब। बोले, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की। कायद मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हुकूमत मार्शल लॉ के जरिए खत्म की गई। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब में कहा कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रवायत है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें। नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा, कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को वापसी पर कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कायद नून लीग की वापसी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है। नून लीग समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ पीटीआई दौरे हुकूमत में अदालत की इजाजत से बाहर गए थे। आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। जनवरी में इलेक्शन से मुताल्लिक़ बहुत मुतमईन हूँ और इलेक्शन कमीशन अपनी मश्क बहुत हद तक पूरी कर चुका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए। एक हफ्ता क़याम के दौरान उमरा अदा और अहम मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद खुसूसी तैयारे पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में अदालत से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि हमने बारहा कहा कि जल्दी ना करें, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई हुक्म इम्तना नहीं तो सिर्फ हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। जेल ट्रायल वाली दरख्वास्त पर तो फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, साइफर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पूरी जिंदगी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही अपने पास रख सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। 5 माह बाद काबीना FIA को आगाह करती है कि साइफर वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग साइफर के बगैर क्यों की गई थी? अगर साइफर वज़ीर आज़म हाउस में था तो क्या शहबाज शरीफ इस केस में मुलजिम है? क्या उन्हें शामिल तफ्तीश करके बयान लिया गया? साबिक वज़ीर आज़म पर साइफर अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। ऐसा है तो मुकदमे का मुद्दई आज़म खान को होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग मिनट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग मिनट्स नहीं, सिर्फ प्रेस रिलीज सामने आई थी। नवाज शरीफ के मामले में अपील का कानून ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। ताहयात नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो चुकी। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी, वो कानून राइज है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। नैब केसेस पर मियां नवाज शरीफ जब अदालत आएंगे तो मेरिट पर उनका फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त है। इस फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। एक मासूमाना सवाल ये भी है कि इस फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? विफाक़ी हुकूमत का नैब तरामीम को कलअदम करार देने का फैसला, चैलेंज करने का फैसला। चंद रोज में वज़ारत कानून के जरिए 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।
अपील वज़ारत कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला आने के बाद दायर होगी। मज़ीद इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत भी ली जाएगी। पाक भारत मैच से पहले हर तरफ क्रिकेट का बुखार। भारतीय आरजे प्रवीण की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नज़म रिकॉर्ड। नज़म में अवाम के जज्बात की अक्कासी की गई। खिलाड़ी भी यादों के दरिया में बहते दिखाई दिए। शाहीन आफरीदी ने कहा, लोगों का इस्तकबाल देखकर लगा मैं घर में हूँ। बाबर आजम ने कहा, भारत पहली बार आया, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। उधर पाकिस्तानी टीम के अहमदाबाद में पड़ाव आज नेट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भारत चले गए। कहा, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत कर ही घर आएगी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच 134 रन से जीत लिया। 312 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी टीम 177 रन पर ही ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 311 रन बनाए। क्विंटन ने 109 रन की इनिंग्स खेली। ईडन मेरकम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क की 2-2 विकेट्स। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमाद अकील नबत की मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बराबर इस्लामी मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत का हामिल समझता है। पाक फौज कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस और पटवारशाही का सिस्टम खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 70 तोला सोना कमेटी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का गैर मियारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना आता कहाँ से है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकना महंगा पड़ गया। एहतजाज करने वाले 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल शहबाज शरीफ अपने हल्का काहना के दौरे पर निकले तो इलाका मकीनों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। मुकदमे के मतन के मुताबिक रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करके लोगों को परेशान किया गया। एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ मुजाहमत भी की गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता 278 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपया सस्ता 278 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9वें रोज़ मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,771 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 7,800 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया। मौसम की अंगड़ाई का वक्त है, बरसात के दिन आ गए। महकमा मौसमियात ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मुल्क भर में बारिश की नवीद सुना दी। आंधी, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अंदरूनी सिंध गरज चमक के साथ बारिश और कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है।